भूतिया मार्ग। इस छोटे से गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि इन लोग जिस रोड से जाते हैं वहां पर एक चुड़ैल रहने लगती है और ये गांव लोग उस चुड़ैल वाले रोड को छोड़ना चाहते थे। इस बात में ये लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि आज से हम गांव वासी उस चुड़ैल वाले रोड से नहीं जाएंगे। तभी उन लोग बातें ही करते हैं और बहुत देरी तक इस बात पर चर्चा करते हैं। और सेठ कहता है कि हाँ, हम एकदम ठीक कर रहे हैं, हम अब उस रोड को छोड़ देंगे। तभी दादी माँ कहती हैं कि हम तो उस रोड को छोड़ ही देंगे, लेकिन हमारा मेन रोड तो वही है ना। उस पे ही तो हमारे बच्चे उच्चे जाते हैं स्कूल। हमारे गांव के लोग लकड़हारे कहाँ जाएंगे? लकड़ी भी वहीं तो काटना रहता है। अब हमारा क्या होगा? हमें उस चुड़ैल को मारना ही होगा, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे। हमारे घरों पर ये रातों में आवाज़ें जो आती हैं, इसका क्या होगा? अगर हम जल्द से जल्द इस चुड़ैल को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो चुड़ैल हम सबको मार कर खा जाएगी। तभी इतना कहकर दादी माँ वहां से अपने घर की ओर जाने लगती हैं और अपने घर की ओर चली जाती हैं। तभी यहाँ पर रमेश और सेठ आपस में बातें करते हैं कि रमेश कहता है कि सेठ जी, मुझे उसी रोड से जाना रहता है और मुझे अब काम हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरे होने से पहले मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट लाऊं। तभी सेठ कहता है कि हाँ हाँ, जा तू सेठ, लकड़ियाँ तो काटने जाना ही है तुझे। अगर जंगल में तुझे कुछ हो गया तो सारे गांव वाले परेशान हो जाएंगे। इसलिए तू अब दूसरे जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाएगा। उस जंगल में लकड़ी काटने जाएगा तो फिर तू भी मारा जाएगा लो और सभी लोगों की तरह। इसलिए मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ कि तू अब किसी भी जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाएगा। तुझे जाना है तो वो सामने वाले जंगल में लकड़ी काटने जाना। इतना सुनकर सेठ अपने घर और रमेश अपने घर की ओर दोनों लोग निकल जाते हैं। तभी रमेश अपने घर पे पहुंचता है, बहुत चिंतित होते हुए अपने घर के अंदर जाता है और फिर जाकर वो अपनी चारपाई पर बैठ जाता है। उसको इतना चिंतित देख उसकी पत्नी उठकर उसके पास आती है और कहती है कि अजय, आप इतने चिंता क्यों में हैं? आपको पता है, वो जो इस जंगल में आप लकड़ी काटने जाते हैं वहां पर एक दुल्हन वाली चुड़ैल आ गई है। अगर आप उस जाएंगे वहां पर तो वो चुड़ैल आपको भी मार कर खा जाएगी। तभी रमेश कहता है कि मुझे तो अपने बच्चों का पेट पालना है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे सारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मुझे जंगल में जाना ही पड़ेगा। अगर मैं जंगल में नहीं गया तो हम सभी लोगों का पेट नहीं भरेगा। तभी इतना कहकर रमेश जंगल की ओर जाने लगता है। अपने घर से निकलता है रमेश और फिर गांव से गुजरने लगता है। अपने हाथों में एक बड़ा सा तलवार लेता है और बिना डरते हुए उस जंगल की ओर जाने लगता है। रमेश घने जंगलों से गुजरते हुए और अपने मन में यह भय सोचते हुए चुड़ैल के बारे में जाते जाते उसको शाम हो जाती है। तभी उसके सामने अचानक वो चुड़ैल आ जाती है वाइट कपड़े में। और फिर वो रमेश उसे देखकर डर जाता है बहुत ज्यादा। तभी उसे चुड़ैल कहती है कि यहाँ से तू चला जा, वरना तू भी मारा जाएगा। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग आए मारे गए, तू भी यहाँ से चला जा, वरना तुझे भी मरना निश्चित है। बेवकूफ, तुझे नहीं पता इस जंगल में मेरा राज चलता है। फिर रमेश कहता है कि मुझे इस जंगल से लकड़ियाँ काटने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम मुझे इस जंगल से लकड़ियाँ नहीं काटने दोगी तो मेरे घर वाले सभी मर जाएंगे भूख के लिए। इसलिए मेरे इसी गुजारा होता है, इन्हीं लकड़ियों को काट कर मैं बेचता हूँ
मेरा गुजारा इन्हीं से होता है। तुम मुझे मना कर रही हो? तभी दोनों में एक गहरी जंग हो जाती है और दोनों में बहुत देर तक लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और लड़ाइयाँ करते करते रमेश चुड़ैल को मार देता है और चुड़ैल सोने में बदल जाती है। रमेश उसे अपने घर की ओर लेकर चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। द एंड। बुढ़िया का खजाना। एक दिन की बात है, ये दादी जी रमेश के घर काम करवाने के लिए चली जाती हैं और गांव से गुजरते हुए वो बहुत तेजी से रमेश के घर की ओर जाने लगती हैं और रमेश के घर पहुंच जाती हैं। उसके घर जाने के बाद रमेश से कहती हैं कि रमेश बेटा, मेरे खेत की खुदाई करना है। मेरा खेत बहुत दिनों से खाली पड़ा है। क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर दोगे? मैं अपने बहुत घुटनों से परेशान हूँ। मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से चल कर आई हूँ। क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर देते तो मुझे बहुत अच्छा हो जाता और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए भी दे देती। तुम अगर तैयार हो मेरे खेत की खुदाई करने के लिए तो कल तुम मेरे खेत में आ जाना। मैं तुमको बता दूंगी कौन सा मेरा खेत है, कहाँ पर खोदना है। ठीक है बेटा? अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लेना बेटा। ठीक है दादी माँ, मैं आपकी खेत की खुदाई कल कर दूंगा। आप चिंता ना करें। आप बेफिक्र होकर यहाँ से अपने घर जाएं। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके खेत की खुदाई कल शाम को ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी खाने के लिए आज घर पे कुछ नहीं है। मेरा बेटा कल से भूखा है, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अच्छा हुआ कि आप मेरे घर आ गए मुझे काम कर देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा, मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा दादी माँ। आपने मुझे काम दे दिया, मेरे घर में खाना हो जाएगा। तभी दादी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर की ओर निकल जाती हैं। तभी रमेश का बेटा कहता है कि पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। कल से पानी पी के मैं जी रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता पिताजी। तभी रमेश कहता है कि बेटा तुम घबराओ मत, मुझे अब काम मिल गया है। अब तुम्हें मैं रोज खाना खिला सकूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें अभी बाग में लेकर चलता हूँ। जंगलों में जो जहाँ पर बड़े बड़े फल उगे हैं वहाँ से तुम आज खाकर अपनी भूख को मिटा लेना। कल से तुम्हें मैं खाना दे दूंगा खाने के लिए। तुम थोड़ा भी चिंता मत करना बेटा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। इतना कहकर रमेश अपने बेटे को जंगल की ओर ले जाने लगता है और धीरे धीरे करके वह गांव से गुजरता है। गांव से गुजरते हुए वह अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो रहा था। तभी वह उन दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से फल थे। वह अपने बेटे को लेकर जाता है और अपने बेटे को फल खिलाता है और उसका बेटा सो जाता है फल खाकर। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है जो उन लोगों को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है, क्या मूर्ख व्यक्ति, तुझे ये नहीं पता ये कितना खतरनाक जंगल है। यहाँ पर कितने खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। तुझे भी मार डालेंगे, तेरे बेटे को भी मार डालेंगे। यहाँ से चला जा। इतना कहकर तांत्रिक अपनी कुटिया की ओर निकल जाता है और तांत्रिक अपनी कुटिया की चला जाता है। तभी रमेश अपने बेटे को वहां से लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रमेश अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि वह अपने घर में पहुंच जाता है। तभी वह अपने बेटे को उसके खाट पे सुताकर वहां से दादी माँ के घर चला जाता है। रमेश दादी माँ के घर में जा ही रहा होता है कि वे उनके घर पहुंचता है और देखता है दादी माँ वहां पर बैठी हैं। तभी रमेश उनके पास जाता है और कहता है, दादी माँ आपका कौन सा खेत खोदना था? चलिए मुझे बता दीजिए, मैं आपका खेत खोद देता हूँ। मेरे पास अभी भी टाइम है,
मैं कल नहीं, मुझे आज ही आपका खेत खोदना है, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दादी माँ ये सब बात सुनकर कहती है कि तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम आराम से खेत में चलना अभी। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताओ। चलो अब हम दोनों यहाँ से खेत में चलते हैं। दादी माँ ये कहकर रमेश को अपने साथ लेकर खेत की ओर रवाना हो जाती हैं और गांव से गुजरते हुआ खेत की ओर जाने लगती हैं। और फिर से वहाँ उनको एक तालाब वाला कुटिया मिलती है। वो उसे भी पार करते हुए धीरे धीरे से अपनी खेत की ओर पहुँच जाते हैं। खेत में जाते जाते रमेश के पैर से कुछ टकरा जाता है और रमेश उसे उठाता है तो देखता है वो एक सोने का थैला था। दादी माँ से पूछता है ये कौन सा है थैला। दादी माँ कहती हैं कि ये तो सोने का थैला है, इससे तो अब हम दोनों करोड़पति हो जाएंगे। अब तुम्हें खाने की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम घर चलते हैं, इसमें से आधा आधा बांट लेंगे। इतना कहकर दादी माँ सोने का थैला रमेश के हाथ में देकर घर चले जाते हैं।